बॉलीवुड के सुनहरे दौर की जब बात होती है तो वह एक ऐसी जादुई दुनिया का एहसास कराता है जहां कहानी, संगीत, अभिनय और भावनाएं दिल से जुड़ी होती हैं। 1950 से 1980 के दशक तक का हिंदी सिनेमा, जिसे अक्सर गोल्डन एरा कहा जाता है, उस दौर की सिनेमाई कला, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान का अनमोल खजाना है। इस समय बॉलीवुड ने न केवल भारतीय दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। रमेश सिप्पी हिंदी सिनेमा के चर्चित निर्देशक हैं, जिन्हें 1975 में आई फिल्म शोले के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मोग्राफी में कई सुपरहिट्स शामिल हैं, जैसे अंदाज, सीता और गीता, शान, शक्ति, सागर, भ्रष्टाचार, अकेला और जमाना दीवाना। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, जबकि 2020 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने 2017 में मुंबई में रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की स्थापना की, ताकि उभरते फिल्म प्रेमियों को गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। रमेश सिप्पी का कपूर खानदान से पारिवारिक संबंध है। उनकी बेटी शीना सिप्पी की शादी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर से हुई थी, जिनका बाद में तलाक हो गया। शीना और कुणाल के बेटे जहान कपूर अब फिल्मों में दिखाई देने लगे हैं। इस तरह सिप्पी परिवार और कपूर खानदान का बंधन फिल्मों में एक नई पीढ़ी भी जारी है। रमेश ने अपनी पहली शादी गीता सिप्पी से की, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हैं, रोहन, सोनिया और शीना। उनकी बेटी शीना की शादी कपूर खानदान से जुड़ने का मुख्य कारण बनी। 1991 में उन्होंने अभिनेत्री किरण जुनेजा से दूसरी शादी कर ली। उस समय किरण 27 और सिप्पी 44 के थे। उम्र में करीब 17 साल का अंतर था। किरण ने साफ किया कि वह होम ब्रेकिंग नहीं थी, क्योंकि उन्हें शुरुआत से स्थिति की जानकारी थी। किरण जुनेजा एक मॉडल, अभिनेत्री, टीवी होस्ट और निर्माता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में इंडो इटालियन फिल्म शाहीन से की और उसी साल टीवी धारावाहिक पेइंग गेस्ट में भी अभिनय शुरू किया। अफवाहें थी कि रमेश के 2 अफेयर थे, लेकिन किरण ने कहा, मैंने किसी अफेयर के बारे में नहीं सुना है। मुझसे मिलने के बाद मुझे आज तक किसी अफेयर के बारे में नहीं पता। किरण ने यह भी कहा कि उन्हें रमेश का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। वे विनम्र और मिलनसार थे, कभी किसी से कठोरता से बात नहीं करते थे। रमेश सिप्पी ने प्रोफेशनल स्तर पर शोले जैसी फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा को एक नया मुकाम दिया। वहीं आम जीवन में उनकी दूसरी शादी, अफवाहों की प्रतिक्रिया और कपूर परिवार से उनके पारिवारिक बंधन ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में रखा।